हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डे 6। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाके सबसे पहले वो सारे वीडियो को कंप्लीट करिए। आज हम लोग का डे 6 क्लास 6 है। अगर आज से वीडियो देखना स्टार्ट करिएगा, हो सकता है आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आए। और ये जो डे 6 में हम लोग जो सम्स आज सेलेक्ट किए हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड सम्स है। ये सम्स को करने के लिए आप लोग का बेसिक थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल अगर हम लोग का बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्टली आज का वीडियो देखेंगे, हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत है, परेशानी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ये सम्स आपके सामने बोर्ड में है और ऑलरेडी ये सम्स, ठीक है ना, हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिए हैं आप लोगों के साथ। जाइए डिस्क्रिप्शन में वीडियो को डाउनलोड, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एल्स आप मेरे नंबर में व्हाट्सअप करिए। नंबर है 9748871661। आपको व्हाट्सअप पीडीएफ के द्वारा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्वेश्चन है और ऑलरेडी इसका लिंक हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, वहाँ से भी आप रिफ़र कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, दो प्रोडक्ट हमारे सामने हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखे हैं। डीएम का मतलब डायरेक्ट मटेरियल है, डीएल का मतलब डायरेक्ट लेबर है, सेल्स है, प्रॉफिट है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन बहुत कम दिया हुआ है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। और प्रोडक्ट बी का भी डायरेक्ट मटेरियल 40,000, डायरेक्ट लेबर 25,000, 25,000, सेल्स है 140700, 1,40,700 और इसका सेल्स है 1,72,200। मतलब प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है दोनों का, प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट बी का। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑन एफओएच, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट लेबर। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड दिया नहीं है, तो फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट लेबर का कितना परसेंटेज है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ वंस अगेन, एकदम ध्यान दीजिए। जो फैक्ट्री ओवरहेड है, लेबर का कितना परसेंटेज है, ठीक है ना। सिमिलरली प्रोडक्ट बी में भी वही पूछा है। और दूसरा मतलब पॉइंट बी में हम लोग को फाइंड आउट करना है द परसेंटेज ऑन ऑफिस ओवरहेड ऑन द वर्क कॉस्ट, मतलब ऑफिस वर्क कॉस्ट का कितना परसेंटेज है, ये हम लोग को निकालना होगा। और ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले प्रोडक्ट ए का करेंगे, प्रोडक्ट बी का, ठीक है ना। सम्स बहुत छोटा चाहिए, अपने एंड से इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 6। डीएम का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है ना, डायरेक्ट मटेरियल। अगर वीडियो ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो क्वालिटी अपने तरफ से हाई कर लीजिए, तो थोड़ा समझने में बेहतर होगा, क्वालिटी भी अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 50,000, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ 30,000। अच्छा, मटेरियल और लेबर को ऐड करते हैं तो आता है प्राइम कॉस्ट। ये आ गया 80,000, ये आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है ना। तो ये एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड है कितना, हम लोग यहाँ पे वर्किंग दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये वर्किंग अच्छे से समझना है। फैक्ट्री ओवरहेड कुछ है, कितना है वो मालूम नहीं, और ये परसेंटेज ही निकालने बोला है कि कितना है। तो हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एफओएच। तो फॉर्मूला क्या होगा, एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड किस में बोला है, डायरेक्ट लेबर में। डीएल का मतलब डायरेक्ट लेबर, ये डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर। तो हम लोग इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स परसेंटेज। अगर परसेंटेज देंगे, ठीक है ना, तो नीचे 100 लिखना होगा, ये एक्स परसेंटेज ऐसे मान लिया हम लोग। एफओएच तो पता नहीं है, ठीक है ना, वही तो निकालना है। डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर, क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर कितना है, 30,000 है, ठीक है। अब हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, आंसर आ जाएगा 100 एफओएच इंटू 30,000, ये एक्स आ जाएगा। तो देयरफॉर एफओएच 30,000 एक्स डिवाइडेड बाई 100। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर एफओएच कितना आएगा क्वेश्चन में, 300x। कितना आया, 300x, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे एफओएच में कितना लिखेंगे, 300x लिखेंगे, ठीक है।
अगर प्राइम कॉस्ट को FOH को हम लोग ऐड करते हैं तो आंसर आएगा क्या, वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट कितना आएगा 80,000 प्लस 300x, ठीक है। नेक्स्ट वर्क कॉस्ट के बाद हम लोग को फॉर्मेट पता है, वर्क कॉस्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। तो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है द परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड ऑन द वर्क कॉस्ट, मतलब ऑफिस ओवरहेड जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क कॉस्ट। तो परसेंटेज भी तो नहीं पता है, तो हम इसके परसेंटेज को क्या मान लेते हैं, y परसेंटेज मान लेते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ ऑफिस, ये वर्किंग दूसरा, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, ठीक है ना, सेपरेट वर्किंग करेंगे और वर्किंग में मार्क्स है। ठीक है, वर्किंग 2 परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड, तो फॉर्मूला क्या होगा, ऑफिस या पूरा लिखना होगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई किस में रिकवर होगा, WC मतलब वर्क कॉस्ट। तो हम लोग इसको y परसेंटेज मान लिए, ठीक है ना, इज इक्वल टू ऑफिस डिवाइडेड बाई WC। वर्क कॉस्ट हम लोग का यहाँ पे कितना है, जितना ये वर्क कॉस्ट है यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 80,000 प्लस 300x, ठीक है। अब हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 ऑफिस इज इक्वल टू ये y 80,000 प्लस 300, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए, ठीक है। अब देयर फॉर ऑफिस, अब क्या होगा y 80,000 प्लस 300x डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 80,000y प्लस 300xy, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 100। ये डिवाइड फॉर्म में है, मतलब 80,000 के नीचे भी 100 है और 300 के नीचे भी 100 है, ठीक है ना। तो हम लोग डिवाइड करने से यहाँ पे आंसर कैसे आएगा, देयरफॉर ऑफिस 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 800y प्लस 3xy, ठीक है ना। ये हम लोग का आंसर निकला, ऑफिस इतना आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऑफिस 800y प्लस 3, ये 3 लिखे हैं, ठीक है ना, 3 आया xy, ठीक है ना। तो अब इसको ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे सेलिंग नहीं दिया हुआ है। नॉर्मली हम लोग को सेलिंग ओवरहेड या सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग ओवरहेड और सेलिंग एक्सपेंसेस हम लोग ऐड करते हैं तब आता है हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है ना। जब भी सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन यहाँ पे क्या, वर्क कॉस्ट में अगर ऑफिस ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। तो हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद तो आगे दिया ही नहीं हुआ है कुछ, तो हम लोग इसी को क्या हम लिख लेते हैं, कॉस्ट, ठीक है ना। यह क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल, हम लोग इसको कॉस्ट ऑफ सेल। अगर यहाँ हम COP भी लिखेंगे तो तब भी गलत नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम लोग ऐड कर लेंगे, कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 80,000 प्लस यहाँ पे 300x है, 300x लिखें प्लस 800y प्लस 3xy, ठीक है। अब ऐड इसमें करेंगे प्रॉफिट, ऐड करेंगे हम लोग प्रॉफिट। अब जैसे ही प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आएगा सेल, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट और सेल ऑलरेडी दिया हुआ है। सेल का अमाउंट कितना है, 1,72,200, दिस इज माई सेल वैल्यू, ठीक है। हम लोग को सेल मालूम है और प्रॉफिट परसेंटेज मालूम है, ठीक है ना। तो हम लोग ईजिली कॉस्ट निकाल सकते हैं।
ठीक है ना। तो कॉस्ट के निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ बोला है ना प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट तो हमको मालूम ही नहीं है, ठीक है ना। तो कॉस्ट है, अगर हम इस पे निकालेंगे, ये कॉस्ट तो है ही है, इस पे निकालेंगे तो क्या होगा ना, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम प्रॉफिट ऑन कॉस्ट को, ठीक है ना, हम लोग क्या मान सकते हैं, हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, कॉस्ट प्राइस 100 है, कॉस्ट 100 है, ऐड करेंगे प्रॉफिट, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट पे 20%, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है ना। तो सेल बराबर है 120 का, तो ये सेल बराबर है, सेल बराबर है, ठीक है ना। सेल कितना है क्वेश्चन में, सेल है मेरा 1,72,200, ये इक्विवेलेंट है 120। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 20, प्रॉफिट चाहिए, तो हम प्रॉफिट बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है ना। हमको चाहिए प्रॉफिट, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कितना है 20, तो 1,72,200 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा, हम लोग को कैलकुलेट कर लेना होगा, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले 1,72,200 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, ठीक है ना। 28,700, 28,700, ठीक है ना। ये आ चुका हम लोग का, ये आ चुका हम लोग का प्रॉफिट आ चुका। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट लिख देंगे, ठीक है ना। कितना लिखेंगे, 28,700, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 28,700। जल्दी से यहाँ तक कॉपी करो सब लोग। एक तरीका और है, हम लोग और भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम लोग चाहे ऐसे नहीं भी करेंगे तो तब भी आ जाएगा हम लोग का। हम एक काम करते हैं, हम लोग को स्पेस का रिक्वायरमेंट है तो प्रोडक्ट ए हम लोग ना हटा देते हैं। हम ऑलरेडी प्रोडक्ट ए को सॉल्व कर लिए, तो प्रोडक्ट ए का इंफॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। ठीक है, अभी करना क्या होगा, हम लोग चाहें ये जो प्रॉफिट निकाले ना, इसका एक तरीका और है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, जो प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट है। देखो यहाँ पे प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट जो है 20% ऑन कॉस्ट है। तो कॉस्ट तो पहली बात तो मालूम नहीं है, सेल मालूम है। तो अगर प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है तो प्रॉफिट सेल पे कितना होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट सेल पे कितना होगा, प्रॉफिट 20% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। परसेंटेज को डिवाइड कर दिए, अब 21 ज़ा 20, 25 ज़ा, अगेन अब हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/5 ऑन कॉस्ट। अच्छा, ये जो प्रॉफिट है ना, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, प्रॉफिट 1 है, कॉस्ट 5 है, ठीक है ना। 1/5 ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट 1 बोला जाएगा, कॉस्ट नीचे वाला। तो देयरफॉर प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। कॉस्ट हम लोग को पता चल गया है, कॉस्ट है 5, ऐड किए प्रॉफिट, प्रॉफिट 1 है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 1/6, 1/6, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100, या फ्रैक्शन में रखना है तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग। तो प्रॉफिट कितना है 1 और हम लोग का सेल कितना है 6, तो 1/6,
1/6 ठीक से नहीं बना, अच्छे से बना देते हैं, 1/6। तो ये हम लोग दो कैलकुलेशन किए। ऐसे हम लोग को कॉस्टिंग में नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये तरीका भी अपना सकते हैं, ये भी तरीका फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को करना क्या होगा, अब प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल आ गया। अब सेल तो हमको मालूम है, सेल कितना मालूम है क्वेश्चन में, सेल दिया हुआ है 1,72,200 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो आ जाएगा 28,700। देखो दोनों में ये भी मेथड बताएं और ये भी मेथड बताएं, जो समझ में आए कर लो, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो प्रोडक्ट ए बेसिकली हम लोग कंप्लीट हो चुका, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ए कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग प्रोडक्ट बी बनाएंगे, ठीक है। ये इक्वेशन निकला हम लोग का, अभी हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हमको और जगह चाहिए, नहीं तो हम बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये स्पेस को यूटिलाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद एट द एंड करना होगा, ठीक है। तो कुछ हम क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि मेरे समझने में इजी हो कि इसको भी हम मिटा देने वाले हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट बी का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलो, प्रोडक्ट बी में डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट मटेरियल है 40,000, ठीक है। ऐड करेंगे हम लोग डायरेक्ट लेबर कितना है, 25,000 है। देखो ऐड किए, मटेरियल और लेबर हम लोग ऐड किए, तो क्या आया हम लोग का प्राइम कॉस्ट कितना आया 65,000, ये आया प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे FOH, फैक्ट्री ओवरहेड। अगेन फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालेंगे हम लोग, फैक्ट्री ओवरहेड निकालेंगे डायरेक्ट लेबर के ऊपर। तो वर्किंग नंबर ये मेरा 1 था, ये वर्किंग नंबर 2 है और ये वर्किंग नंबर 3 है, वर्किंग अच्छे से उतारना है। और ये वर्किंग नंबर 4 है, ठीक है। अभी हम करने वाले वर्किंग नंबर 5 जो प्रोडक्ट बी के लिए रहेगा, यहाँ पे कर रहे हैं वर्किंग नंबर 5। सेम चीज़ करेंगे, रिपीट करेंगे जो अभी हम लोग किए थे, यहाँ पे सेम चीज़ तो करना है यहाँ पे, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ FOH फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ पे क्या लिए थे, प्रोडक्ट ए के लिए था, सेम चीज़ प्रोडक्ट बी के लिए करेंगे। तो FOH डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर, ठीक है ना। तो इसको अगेन x मान लेंगे, x परसेंटेज, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग का FOH तो पता नहीं है और डायरेक्ट लेबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 25,000 रुपया दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। FOH कितना आ जाएगा 100 FOH फैक्ट्री ओवरहेड 100 इधर उधर लिखेंगे, कोई मसला नहीं है। 25,000 x आ चुका। अब FOH therefore FOH 25,000 x डिवाइडेड बाई 100, ये 2 0 कैंसिल, तो 250 x आ चुका, ठीक है ना। 250 x आ चुका, ठीक है। तो अब हम लोग FOX की जगह क्या लिखेंगे, 250 x लिखेंगे, हम लोग 250 x लिखेंगे। अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आएगा 65,000 प्लस 250 x, ये आया WC मतलब वर्क कॉस्ट के बाद ऐड करेंगे ऑफिस, ठीक है ना। ऑफिस कितना आएगा, सेम ये वाला वर्किंग करना होगा, रिपीट करना होगा, ठीक है ना। ऑफिस कितना आएगा, ये वाला वर्किंग को हम लोग को रिपीट करना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं वर्किंग, फिर सारा चीज़ हम मिटा देंगे। तो कितना है यहाँ पे, ये वर्किंग नंबर 6 है, एग्ज़ाम में वर्किंग शो करना होगा। हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव है कि आपको समझाना, ठीक है ना। मेरा करना ऑब्जेक्टिव नहीं, आपको समझाना, इसीलिए हमारे एक वर्किंग इन डिटेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ऑफिस, ठीक है, ऑफिस
डिवाइडेड बाई वर्क कॉस्ट, ठीक है ना। तो इसको y मान लिए, y परसेंटेज, ऑफिस पता नहीं है, डिवाइडेड बाई वर्क कॉस्ट तो ये पता है 65,000 प्लस 250x, ठीक है ना। अब हम लोग को अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है, तो हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 65, ठीक है ना, 65,000y प्लस 250x एंड y। अब 100 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 100 था ना, अब ये डिवाइडेड बाई 100 होगा, तो 2 0 कट जाएगा, 650 मतलब 650y प्लस, ठीक है ना। अब 100 से डिवाइड करेंगे, आएगा 2.5xy, ठीक है ना, 2.5xy। अपने एंड से भी कैलकुलेशन करो, 650 2.5xy। तो हम लोग सारा वर्किंग कर चुके हैं, ठीक है ना। जल्दी से नोट डाउन करो इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑफिस हम लोग को पता चल गया, ये है 650y प्लस 2.5xy, ठीक है। अब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा जो सेम बताए थे, COP भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल भी लिख सकते हैं। तो COP और कॉस्ट ऑफ सेल कितना आएगा 65,000 प्लस 250x प्लस 650y प्लस 2.5, ये xy लिखें, कोना में नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, 2.5xy, ठीक है ना। अब इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, आएगा सेल, ठीक है। सेल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,40,000, ठीक है, 700। अब प्रॉफिट सेम बोला है, कितना परसेंट है, 20% है। सेम वर्किंग करके हम लोग दिखा देंगे। कैलकुलेटर कहाँ पे है, देखो अपने एंड से कैलकुलेट करो, 140,700 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा 23,450, ठीक है ना। ऑलरेडी ये वर्किंग दोनों के लिए रिलेवेंट है, क्योंकि एक ही परसेंटेज दोनों में बोला है, प्रोडक्ट ए में, प्रोडक्ट बी में, तो यही वर्किंग होगा, या ऐसे करो या ऐसे करो। अभी हम समझाए हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया, वीडियो को बैक करके फिर से देखो। उसके बावजूद भी नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करो, ठीक है ना। उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है तो प्लीज़ ज्वाइन अस, ठीक है ना। डिटेल में हम लोग सब कुछ पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो कोई अगर प्रॉब्लम हो, कॉन्टैक्ट कर नंबर दिया है, ठीक है ना, 9748871661, ठीक है ना। तो काइंडली कांटेक्ट करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह ताला हम लोग की तरफ से पूरा कोशिश किया जाएगा कि आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है हम लोग का, यहाँ पे प्रॉफिट कितना निकल जाएगा 23,450, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ से 2 इक्वेशन बना, तो पहले यहाँ तक नोट डाउन करो, हम इसको मिटाने वाले। 2 इक्वेशन बना, हम लोग दोनों इक्वेशन से अब x एंड y का वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो 2 इक्वेशन हो गया हम लोग का, प्रोडक्ट ए से एक इक्वेशन आया, प्रोडक्ट y से एक इक्वेशन आया। तो वीडियो को पॉज करो यहाँ पे, और वर्किंग पहले जो जैसे हम लिखें वैसे पहले खुद से लिख लो, ठीक है ना। तो हम मिटाने वाले हैं, ठीक है, मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको और स्पेस का रिक्वायरमेंट है। डे 6 है हम लोग का, डे 6 में बहुत ज़बरदस्त सम्स हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आ जाएगा तो ईज़िली हम लोग कर पाएंगे, इसलिए तो करवाया जा रहा है, ठीक है ना। है बहुत इजी से, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। सम्स में तो ऑलरेडी तो हम लोग कॉस्ट शीट बहुत सारा सम्स किए हैं ना, ऐसा थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट सम्स है, थोड़ा सा वर्किंग है बस, और कुछ नहीं, बहुत ईजी है। एंड टफ इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। आपको टफ लगता होगा लेकिन रियलिटी में टफ नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस करना है, कोशिश करना है, और हो जाएगा ईजिली। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुका है, ठीक है ना। हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 2 इक्वेशन आ चुका है। पहला इक्वेशन क्या था हम लोग का,
हम लोग का पहला इक्वेशन था 80,000, ठीक है ना। ये 80,000 कैसे आया, ये प्रॉफिट एंड कॉस्ट का डिफरेंस है ना। 80,000 कैसे आएगा हम लोग का, प्रॉफिट एंड सेल का डिफरेंस, नॉट कॉस्ट का, प्रॉफिट एंड सेल का डिफरेंस है। प्रॉफिट एंड सेल का मतलब ये फॉर्मूला पता होगा, सेल कैसे आता है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट। तो सेल भी पता है, प्रॉफिट भी पता है, दोनों का बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। तो दोनों का बैलेंसिंग फिगर निकालो, आंसर कितना आएगा, 80,000 आएगा, ठीक है। चलो 80,000 प्लस 300 x प्लस 800y प्लस 3xy, ठीक है ना, इक्वल्स टू 1,43,000। सॉरी, ये हम लोग का कॉस्ट ही है, ये 80,000 डिफरेंस नहीं आया है, डिफरेंस हम लोग का यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, ठीक है ना। आई एम रिपीटिंग वंस मोर, ध्यान दो यहाँ पे, ये जो 80,000 है तो ये इक्वेशन 1 है। देखो इक्वेशन 1 में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट कितना लिखे थे, 80,000 प्लस 300x प्लस 800y प्लस 3xy, ये तो 80,000 वो तो कॉस्ट शीट को जो हम लोग ऐड करें वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। ये कॉस्ट, ये डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस कितना है, ये सेल और प्रॉफिट का डिफरेंस आएगा कॉस्ट, मतलब ये इक्वेशन बराबर है कॉस्ट का ना। इनफैक्ट ये भी एक कॉस्ट है और ये कॉस्ट है, तो हम लोग एक्स एंड वाई का वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं, दोनों ही तो कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग का 1,43,500, ये इक्वेशन 1 हुआ, ठीक है। इक्वेशन 2 है 65,000 प्लस 250x प्लस 650y प्लस 2.5xy इज इक्वल टू 1,17,250। ये इक्वेशन 2 आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग ये इक्वेशन से डरना नहीं है, बचपन में ऑलरेडी इसको फेस कर चुके हैं। बस ये 80,000 कहाँ से, हम फिर से बोल दे रहे, देखो ये इक्वेशन 1 बन चुका ना, हम लोग लिख लिए, कॉस्ट शीट से आया ना। अब ये 80,000 है, इसको इस तरफ कर देंगे, और ये भी 65,000 है, इधर कर देंगे। ये बचपन का मैथ्स हम लोग पढ़े होंगे सर, ये बीच में इक्वल्स टू का साइन है, नंबर इधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस में है तो हम इसको सजा के लिख दे रहे हैं। फिर से हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 300x प्लस 800y प्लस 3xy। अब यहाँ इसको हम लोग अगर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 63,500। अपने एंड से सारा कैलकुलेशन करो, चेक करो, देखो आ रहा है, हाँ आ गया है, ठीक है। अब ये 65,000 भी इधर चला जाएगा तो 1,17,250, 1,17,250 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना है, 250x है प्लस 650 है, y है 2.5xy है। अब माइनस करेंगे, आंसर आएगा 52,250, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 300 से भी, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको ऊपर वाले से और ऊपर वालों को नीचे से, हम लोग कोई भी फिगर ले सकते हैं। हम एग्जांपल के तौर से हम x को एलिमिनेट करना है, हम हटा देते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 250 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 300 से। घबराने का कोई बात नहीं है, तो हम लोग को तो कैलकुलेटर अलाउड है ना, कैलकुलेटर तो दिया ही जाएगा, कोई नंबर बड़ा आएगा। तो आंसर कितना आएगा, 250 को ये ऊपर वाले सबसे मल्टीप्लाई करना है, 250 इंटू 300, 250 इंटू 300 आएगा 75,000x, 800 इंटू 250 या 250 इंटू 800 आंसर आएगा, प्लस का साइन देंगे 2 लाख, ठीक है ना। y फिर प्लस 3xy इंटू करेंगे 250 आ जाएगा 750 xy, ठीक है ना। उसके बाद 250 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे
ठीक है ना। इसको हम लोग काट के छोटा भी कर सकते हैं, अगर नहीं किए हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेटर तो है ही है। तो 250 को 63,500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,58,7,5,000, 1,58,75,000, 1,58,75,000। थोड़ा बड़ा नंबर है तो कोई बात नहीं, कैलकुलेटर तो अलाउड है ना, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 300 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वी हैव 75,000x, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिए। अब यहाँ पे 300 है, यहाँ 650 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा मेरा 1,95,000 y, प्लस का साइन है। अब 2.5 है, ये पॉइंट है, ठीक है ना। 2.5xy को 300 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 750xy। अब 52250 है ना, इसको मल्टीप्लाई किए तो 1,56,75,000, ठीक है। इसको क्रॉस चेक करो एक बार, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हमको इसको कैंसिल करना है, इसको हटा दिए, ठीक है ना। तो आया कितना, 5,000 y, ठीक है। अब यहाँ भी माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे हम लोग, ये साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो चुका है। तो ये आया कितना, 2 लाख, ठीक है। अब हम लोग y का वैल्यू पता चल जाएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाई 5,000, तो आंसर कितना आया, 40, ये परसेंटेज हुआ। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये y है ना, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देते हैं तो कितना आएगा, 300, ठीक है ना, x प्लस 800y प्लस 3xy, ठीक है ना, इक्वल्स टू 63,500। यहाँ पे 300x प्लस पुट कर देंगे 300, y का वैल्यू कितना है, 40 है, हम लोग 40 पुट कर दिए, प्लस, ठीक है ना, 3, अब y का वैल्यू कितना है, 40 है, इंटू x आया 63,500, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 300x प्लस 32,000 प्लस 120x, ठीक है ना, इज इक्वल टू 63,500। अब एक काम करेंगे हम लोग, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे अगर x को ऐड करेंगे तो आएगा 420x, ठीक है, 31,500, x का बराबर 31,500 डिवाइडेड बाई 420, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 75 आएगा, ठीक है। हम लोग सिर्फ छोटा सा कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन उम्मीद करते हैं आप लोग को पता भी होगा, है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।